बकरी काटने की बात आई तो खूब पसीना बहा दिया। गुस्सा आए तेज कभी, फिर भी बच्चों को सीने से लगा लिया। उनका बस एक ही कहना था, मेरी बेटी मेरी मुराद, पढ़ाऊंगा जरूर चाहे करोड़ों तक की हो बात। तब इरादों की थी शुरुआत, पीछे मुड़कर देखा तो सारा जमाना महावीर जी के साथ। और जो किताबों में खोकर प्रिंसिपल तक बनी, फिर भी घर की हर दीवार में हिम्मत बनकर खड़ी। पति की बीमारी में जो ढाल बनी, वो ही हमारी मम्मी गीता सोनी जैसी एक मिसाल बनी। महावीर जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। ये सिलसिला बचपन से ही शुरू हो गया था। 15 से 16 साल की उम्र में ही वो व्यापार में कूद पड़े और दादाजी के साथ लकड़ी का काम शुरू कर दिया। विशाल जनरल इंडस्ट्रीज की नींव यहीं से रखी गई। महावीर जी इतने मेहनती थे कि काम के सिवाय उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता था। एक समय ऐसा भी आया जब हिसार में सरकारी से लेकर प्राइवेट तक सबसे बड़ा कारोबार महावीर जी का ही था। नाम से वो थोड़े कठोर लगते थे, लेकिन असल में वो उससे कहीं ज्यादा दिल के खुशमिजाज इंसान थे। जब आस पड़ोस के लोग बच्चों को सिर्फ 15 रुपए के लिए गेम की दुकान से मारकर घर ले जाते थे, वहीं उनका बेटा रोज हक से 15 की जगह 30 रुपए के गेम खेल कर आता था। और जब महावीर जी ने देखा कि बेटा रोज रोज 30 रुपए लेकर जा रहा है, तो उन्होंने उससे पहले ही उसके सामने प्ले स्टेशन लाकर रख दिया। महावीर जी को गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन फिर भी वो खास तौर पर बच्चे के स्कूल जाते उसे चॉकलेट देकर कहते, ले मूड ना खराब करियो, चॉकलेट खा लियो। दूसरी तरफ हमारी मम्मी गीता जी दिल्ली से थी। बीए है वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि 12 साल तक वो प्रिंसिपल रहीं। वो और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार की वजह से अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाई। पर जब बेटे की पत्नी की बात आई और आस पड़ोस ने ताने कसे, शादी के बाद पढ़ाना, तो उन्होंने साफ कहा, मैं भी पढ़ना चाहती थी पर हालात की वजह से नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं अपनी बहू को हमेशा पढ़ाऊंगी। उन्होंने बहुत दर्द देखे, परिवार को संभाला। हाल ही में जब उनकी पोती हमारे बीच आई तो बहू ने कहा, मुझे मेरी बेटी मेरी सास जैसी चाहिए। महावीर जी और गीता जी का यही सपना था कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनते देखें। और सच में उस दिन हाथों में हाथ, आंखों में आंसू और मुस्कान इतनी बड़ी कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया जब महावीर जी की तबीयत खराब होने लगी। उनके दिमाग में ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने लगे, वो चीजें भूलने लगे। 2010 में आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन गीता जी हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहीं। खुद को संभाला, उन्हें संभाला। बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, इसलिए माँ ने कभी अपना दर्द बताया नहीं। फिर सन 2022 आया, महावीर जी हम सबको छोड़कर चले गए। महावीर जी की कहानी उनकी पत्नी के बिना अधूरी है। उन्होंने हमेशा खुद को पीछे रखकर सिर्फ परिवार, बच्चों और महावीर जी के बारे में सोचा। वो क्या क्या सहती रहीं, ये सिर्फ वो जानती हैं। महावीर जी बस एक ही बात कहते थे, ये जिंदगी एक रंगमंच है, इसमें हर किरदार का आनंद लो। और ये गाना उनके लिए है। सुंदर सृजन, सुहाना सफर, जीवन की आई ऐसी डगर जहाँ मिले 2 धागे साथ, जिसने बांधा एक पूरा नगर। सुनी रचना चले अनवरत, कोई आया कोई गया सतत। आने जाने के क्रम में यहाँ सब खोजे अपने धरोहर। कैसे धरा पे जीवन आया, कैसी ईश्वर की माया है। एक जीव सृजन होता तभी जब मिले यहाँ 2 धरोहर। दोनों जहां इसके सिवा जाना कहां। ये भूल गई थी कि मुझे हमें मतलब घर भी जाना है। हाँ, इसके बीच में अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे हो तो जस्ट 5 मिनट के लिए मैं आप लोगों का टाइम देना चाहती हूँ। जैसा कि इस थीम का नाम ही है बचपन फिर से, चिराग ने जो रखी है, और बचपन का जो सही मीनिंग है वो बच्चा बन के जीना होता है, वो चाहे आप किसी भी रूप में जिए। जैसे कि आज मिस्टर महावीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी परछाइयाँ, उनके बच्चे मेरे साथ खड़े हैं।